सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की तो दोस्तों शिक्षा विभाग में आप सभी जानते हैं पिछले वर्ष RKSMB कार्यक्रम चला था। RKSMB की जगह इस बार है वो दक्षता आधारित आंकलन लिया जा रहा है, जिसका प्रथम आंकलन है वो हो चुका है। अब है वो द्वितीय आंकलन के बारे में समय सारणी जारी की गई है। दक्षता आधारित आंकलन जो द्वितीय लिया जाएगा वो अप्रैल माह में लिया जाएगा, अप्रैल 2025 में। इसके संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये दक्षता आधारित आंकलन 2 का जो समय सारणी जारी की गई है वो कुछ इस प्रकार है कि 24 अप्रैल से ये परीक्षाएं स्टार्ट होगी और 26 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। और कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए ली जाएगी। कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए ये दक्षता आधारित आंकलन 2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह यहाँ पे बोर्ड परीक्षा है वो ली जाएगी। बात करें इसकी गाइडलाइन की तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से इसकी गाइडलाइन जारी की गई है और यहाँ पे बताया गया है कि किन किन कक्षाओं के लिए और कैसे कैसे ये असेसमेंट आपको लेना है। तो बात करें कक्षा 1 व 2 के लिए, तो आपको बता दें कि कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आंकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्व सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा, यानी ऐसे कराया जाएगा और उसकी ग्रेड प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 के लिए पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है, यानी जो हम ऐसे लेते आए हैं वो ऐसे तो लेना ही है। इसके साथ साथ हमें दक्षता आधारित आंकलन भी लिया जाएगा तथा वर्कबुक विषय वस्तु आंकलन के लिए दक्षता आधारित आंकलन कराया जाना है, यानी वर्कबुक के आधार पर दक्षता आधारित आंकलन लिया जाएगा और पाठ्य पुस्तक के आधार पर ऐसे लिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन हेतु ऐसे 1 में तथा ऐसे 2 जो कि दक्षता आधारित आंकलन एक्ट 1 के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया गया है में पूर्वानुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है, यानी ऐसे 1 और ऐसे 2 में हमें ग्रेड ही देनी है बच्चों को। ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित आंकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय में दक्षता आधारित आंकलन 2 आंकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। ये सभी गाइडलाइन जो अभी जारी की गई है इसके बारे में तो हम जानते हैं कि जो ऐसे होता है उसका जो पेपर है वो विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाता है। दक्षता आधारित आंकलन जो लिया जा रहा है वो आगे से विभाग द्वारा उसके पत्रक है वो तैयार किए जाते हैं, लेकिन पर्यावरण विषय के लिए आंकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है, उसमें भी ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 5 के लिए जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। ऐसे 3 व दक्षता आधारित आंकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व आंकलों जैसे ऐसे 1 और 2 दक्षता आधारित आंकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं, यानी 5वीं बोर्ड के लिए जो हम आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करेंगे वो आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों में से देना है और ये 20 अंक ऐसे 1, ऐसे 2 और दक्षता आधारित आंकलन जो फर्स्ट लिया गया है उन सभी को मिला के उनके 20% अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। और कक्षा 6 व 8 के लिए भी ये पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन के लिए पूर्वानुसार परख या परीक्षा करवाई जानी है और वर्कबुक विषय वस्तु के आंकलन के लिए दक्षता आधारित आंकलन करवाया जाना है। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट करवाया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन 12 जनवरी 2025 के आदेश के अनुरूप ही होगा और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आंकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाती है विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई उसमें अंक बार 50 अंक निर्धारित है इनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और अन्य विषय जो भी है जैसे सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ली जाएगी। जिन विषयों में की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आंकलन 2 करवाया जाना है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आंकलन 80 अंकों का होगा और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आंकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा और वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर की जानी है। और जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आंकलन का अंक बार 80 अंक है, 50 तो लिखित रहेगा और 30 अंक मौखिक के रहेंगे। अन्य विषय जो सामाजिक विज्ञान या तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा है, जिसमें 70 + 30 विद्यालय स्तर पर रहेगी। और कक्षा बोर्ड 8वीं परीक्षा बोर्ड है उसके लिए दक्षता आधारित आंकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है, बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। आंतरिक अंक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व आंकलों जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख अर्धवार्षिक परीक्षा और दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं।
इसके लिए समय सारणी भी जारी की गई है जो मैंने आपको बताई है। कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए ये आकलन लिया जाएगा। 24 अप्रैल से ये आकलन शुरू है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी डाले गए हैं, यहाँ पे बताया जाएगा कि कक्षा ये 24 से 26 अप्रैल 2025 को जो आयोजित दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं सम्मिलित होगी जिनमें दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी सुधार किया जाना अपेक्षित हो, तो वो दक्षताएं भी इसमें वापस शामिल रहेगी। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी के साथ शेयर की जा रही है कि कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 व 5 के लिए 3 से 5 के लिए कराए जाने वाले एसए की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा और जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन